Hi everyone, welcome back. I am Ajay Deda and you are watching Ajay Deda Fitness. आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर वो है नॉक नी एंड बो लेग। आजकल की नई जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम है ये। आप देखेंगे खासकर फीमेल्स में 60 to 70% नॉक नीस होता है और थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है तो बो लेग की भी प्रॉब्लम होती है। तो नॉक नी होता क्या है? नॉक नी होता है जब हमारे घुटनों में और नीचे पैरों में जब हम सीधे खड़े होते हैं तो बाहर की तरफ हों और घुटने पास हों, तो उससे क्या होता है कि घुटने आपस में टच होने लगते हैं और आपके जो नीचे पैर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से शेप आती है जैसे इस फोटो में है। और बो लेग होता है जब इसका उल्टा हो, जब आपके पैर पास हो नीचे से और ऊपर से घुटने बाहर हों, जैसे कि इस पिक्चर में है। तो इनका क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, नॉर्मली जब आप किसी फोर्सेस में जाते हैं या फिर किसी भी तरह की फोर्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है इसकी वजह से। या फिर आपको चलने में भी प्रॉब्लम होती है, लड़कियों की वॉक में प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो कपड़े पहनती हैं या लेगिन वगैरह पहनती हैं या फिर नीचे जो भी जीन्स वगैरह पहनती हैं, तो उनकी जो लुक आती है वो बहुत अजीब सी लगती है क्योंकि उनके पैर अंदर की तरफ घूमे हुए रहते हैं। आपके 4 से 5 मेन कारण होते हैं। पहला कारण है इसका रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होती है जो विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो अंदर की तरफ घूम जाती हैं। ये नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आजकल की लाइफस्टाइल में जब आप कैल्शियम या विटामिन डी कम लेते हैं। दूसरा आपका होता है आर्थराइटिस इन नी। अगर नी में आर्थराइटिस है तो ये प्रॉब्लम आती है। या फिर आपके नी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके लिगामेंट जो हड्डियों को आपस में, जोड़ों को हड्डियों से आपस में, एक दूसरी हड्डियों से आपस में जोड़ते हैं, उनमें वो लूज हो गए हैं या तो। तीसरा हमारा पॉइंट है ओबेसिटी। आपका मोटापा, जब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो आपके घुटनों पे आपका जितना वजन बढ़ता है उसका 4 गुना ज़्यादा असर पड़ता है, तो उससे भी आपके घुटने बेंड हो सकते हैं। चौथा आपका जेनेटिक्स मतलब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी किसी से आप में आ गया हो। ये हो गए मेडिकल टर्म्स में। एक होते हैं आपका मसल्स वीकनेस की वजह से। मानिए आपकी हिप मसल्स, जिसकी वजह से ये मेनली प्रॉब्लम होता है। हिप मसल्स वीक हो, आपकी क्वेड थोड़ी वीक हो, आउटर क्वेड, या फिर आपका जितना भी पैर के बाहर की तरफ का हिस्सा होता है वो कहीं ना किसी मसल्स में वीकनेस हो, तो उसकी वजह से भी आपका ये नॉक नी हो जाता है। तो इसका जो उपचार है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो क्योर है वो कैसे होगा, उसके लिए मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजें बताऊंगा। उन एक्सरसाइजों को आप लगभग हफ्ते में 4 दिन तो करना है। जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताऊंगा उनको आप रोज कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। और जो मैं मसल्स की स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज बताऊंगा वो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हैं। तो इससे आपका 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। मैंने अपने जानने वाले या अपने क्लाइंटों के कम से कम 40-50 के नॉक नी या बो लेग सही किए हैं। और मैं एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ इन एक्सरसाइजों को। तो इनको एक बार ट्राई ज़रूर देना और 1 महीने तक अच्छे से करना, आपको चेंज अच्छे से दिखेंगे। चलिए देखते हैं वो एक्सरसाइजें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी हिप की मसल्स और आउटर क्वेड और नीचे की जितनी भी आउटर मसल्स हैं सबको एक साथ स्ट्रेच करेगी। तो सबसे पहले आप एक पैर को उठा के दूसरे पैर पे रख लीजिए और इस पैर से इसको नीचे प्रेस करेंगे, साथ में इस हाथ से काफ्स पे नीचे पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे मसल्स हार्ड है थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे हार्ड है, तो इसको नीचे दबाएंगे
और इस मसल्स को प्रेस करेंगे, पूरा नीचे दबाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलीज। ऐसे दूसरे पैर से फिर वही पूरा स्ट्रेच करेंगे नीचे, जितना कर सकते हैं अच्छे से प्रेस करके, 10 सेकंड होल्ड। इससे आपके हिप्स की मसल्स पे और साथ में क्वेड दोनों स्ट्रेच होंगे और दोनों स्ट्रेचिंग भी होंगे। इन दोनों को आप 5-5 बार करेंगे, 5 बार इधर से, 5 बार इधर से। इसके बाद आप करेंगे बटरफ्लाई। पैरों को बिल्कुल पास कर लेंगे और इस तरह से करेंगे। इसके आप 1-1 मिनट के पास सेट करेंगे। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे हाथ रख के इसको पूरा प्रेस जितना कर सकते हैं, या तो किसी से हेल्प ले लीजिए, पूरा प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे 5 सेकंड। इसको भी आप 4 से 5 बार करेंगे। एक ऐसी बैंड ले लेंगे, कोई भी नॉर्मल, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको, इतनी कोई महंगी नहीं आती। इसको कहीं पे भी आप तो कर लेंगे और उसके बाद अपोजिट पैर में डाल के इसको थोड़ा ऊपर ही रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच करके पैर को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ये इससे आपका हिप एब्डक्टर मसल्स पूरा वर्क करेगा और स्ट्रेचिंग होगा। इसको भी आप कम से कम 20-20 के 3-3 सेट दोनों पैरों से करेंगे। एक और एक्सरसाइज है बैंड से, जो आपका ग्लूट मसल्स को पूरा अच्छे से एक्टिव कर देगा। इसको कहीं पे भी नॉक कर लेंगे आप किसी भी चीज़ में, और इसको नॉर्मली आप अपने पैर में लगाएंगे और कुछ भी पकड़ के आपको बैक किक करना है, सिंपल इस तरह से। और ये इस तरह से दोनों पैरों से करेंगे आप 10-10 के 4 सेट्स। इसके बाद आप कहीं पे भी लेट जाएंगे और साइड लेग रेज इस तरह से इसको ऊपर करेंगे, 1 सेकंड होल्ड रखेंगे, 1 से 2 सेकंड, देन रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज। इस तरह से करेंगे तो आपका पूरा ये हिप मसल्स साथ में आपका आउटर जितना भी है सारा एक्टिव हो जाएगा। 3 एक्सरसाइज मैं बताता हूँ मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। ये तो थी आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ के लिए आप कुछ भी पकड़ लेना। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो पकड़ के आपको नॉर्मल स्क्वाट लगाने हैं 20-20 के 5 सेट। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको 10-10 के 5 सेट लगाने हैं। तो सिंपल पकड़ लीजिए, चेस्ट बाहर, हिप्स पीछे, और आपको इस तरह से बैठना है, डेट्स इट। ये और एक चीज़ ध्यान देने की है, आपने देखा होगा बहुत बार स्क्वाट करती बार लोग क्या करते हैं, मोस्टली देखा होगा जब आप करते हैं तो आपके घुटने अंदर आ जाते हैं और उठती बार भी अंदर से उठते हैं। तो वो भी नॉक नी की एक प्रॉब्लम है, आपका मसल्स वीक है, उसमें पता लग रहा है। तो आपको फोकस करना है। जिनको ये प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अपना पार्टनर देखे होंगे जिम में, या हो सकता है आप भी हों, जो आप कर रहे हैं तो आपके घुटने अंदर आ रहे हैं स्क्वाट करती बार। तो आपको फोकस करना है, जब भी आप स्क्वाट करें तो आपके जो घुटने हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, इस तरह से ना आके इस तरह से जाएंगे, सिंपल। जब आपको फोकस करके ध्यान दे के इस पे ऐसे करना है तो घुटने बाहर होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रॉब्लम सही होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी हमारी एक्सरसाइज होगी सुमो स्क्वाट होते हैं उसी की तरह है ये, लेकिन इसमें पैरों को ज़्यादा बाहर नहीं करना है। अभी पैर थोड़े पास ही रहेंगे। ये देखिए इतने पास रहेंगे, मुश्किल से 4-6 इंच का गैप होगा, और आपको सिर्फ बैठना है इस तरह से।
इसके भी आप 10 to 20 के 4 से 5 सेट लगा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी स्ट्रेंथिंग की। इस तरह से आप साइड वॉक करेंगे। कैसे करेंगे वो? आपने ये किया और 10 टाइम इधर गए, 10 टाइम इधर गए। आप कोई भी बॉल ले लेंगे, ये मेडिसिन बॉल है। आप चाहें तो पिलो से भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। नॉर्मल एक बॉल लेके या पिलो भी लेके आप नॉर्मल घर में भी, और इसको बॉल को आप घुटनों में फंसाएंगे इस तरह से, इस तरह से। चाहे आपके बो लेग हैं या आपके नॉक नहीं है, ये दोनों में फ़ायदा करेगी। इस तरह से करेंगे और इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। ये आपको करना है लगभग 20 सेकंड के 3 सेट। आप कोई भी केटल बेल ले सकते हैं, कोई भी वेट ले सकते हैं। जिम में है तो जिम में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वेट की। घर में है तो आप पानी की बोतल ले सकते हैं, चाहे तो आप छोटा सा कोई मयू जग ले लीजिए। तो वो सब चीज़ लेके कोई भी वेट लेके आप इसको दोनों हाथों में रोकेंगे। एक तरह से डेड लिफ्ट टाइप है। इससे आपका ग्लूट जो भी हिप्स मसल्स है, साथ में थोड़ा सा हैम्स का मसल्स है, उस पर भी काम आएगा। तो आपको सीधा खड़े हो जाना है शोल्डर विथ में, और इसको दोनों हाथों में पकड़ के चेस्ट बाहर रहेगा, और इस तरह से आप जितना जा सकते हैं होल्ड करेंगे। पूरा मसल्स फील होगा आपको। देन ऊपर, देन डाउन, देन ऊपर, देन डाउन, ऊपर, और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ग्लूट को। अच्छे से पूरा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको इसके कम से कम 5 से 10 के 5 सेट करने होंगे। इन सब एक्सरसाइजों को, स्क्वाट को छोड़ के, जो स्क्वाट की मैंने 3 एक्सरसाइज बताई हैं, उनको छोड़ के आप इन सब को डेली करेंगे। और एक लास्ट एक्सरसाइज होगी आपकी नॉर्मल साइड प्लैंक टाइप। तो आपको ये करना है यहाँ पे, और पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है एक साथ। ये हाथ स्विंग नहीं होगा आपका, शोल्डर स्विंग नहीं होगा, इस चीज़ से उठाना है, हिप्स से ऐसे। जब आप उठाएंगे तो आपका पूरा ग्लूट मसल्स एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ करके ट्राई करिए, आपका कंफर्म रिजल्ट आएगा। 1 महीने में मैंने बहुतों का सही होते देखा है और बहुतों का किया भी है। तो शुरू करते रहिए इसको और अच्छे से करिए। अब एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट भी लेना है, लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले आप एक बार अपना चेकअप करा लीजिए किसी डॉक्टर पे जाके। वो कारण पता लग जाएगा किस कारण से हो रहा है। आप में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या आपकी कोई लिगामेंट लूज है, या फिर मसल्स वीक है। उसके बारे में कंफर्म पता लग के उसके बाद ही इसका क्योरनेस होगा। लेकिन आप इसके साथ आप कैल्शियम या विटामिन D3 के सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रोटीन हाई डाइट ले सकते हैं, थोड़ा वर्कआउट ज़रूर कर सकते हैं। और शूज के अंदर एक सॉल लगता है, बहुत बार फ्लैट फुट होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो फ्लैट फुट है अगर आप, या आपका पार्शियल फ्लैट फुट है, थोड़ा कम भी है फ्लैट फुट, तो भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैट फुट ऐसा होता है। तो फ्लैट फुट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके सॉल आते हैं, वो शूज सॉल पहन के मैक्सिमम टाइम वो रह सकते हैं। रात को सोने से पहले आप पैरों में तकिया लगा के, कलवट से जब तो सोएंगे तो तकिया लगा के जब सोना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपका 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। मैंने अपने जानने वाले या अपने क्लाइंटों के नॉकनिया बोलेग सही किए हैं, और मैं एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ इन एक्सरसाइजों को। तो इनको एक बार ट्राई ज़रूर देना, और 1 महीने तक अच्छे से करना, आपको चेंज अच्छे से दिखेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना आपको कैसे वर्कआउट लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।